गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को डिसीज़ के बारे में बताएंगे। तो देखिए कौन सी बीमारी किसके थ्रू होती है और वो कौन से अंग को प्रभावित करती है, इसके बारे में बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहली डिसीज़ है किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिसीज़ इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछते हैं कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी बीमारियाँ होती हैं, MCQ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली बीमारी है प्लेग, जो किसके द्वारा होती है, जो होती है रेट के द्वारा। आगे आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था प्लेग का। और ये पैर के तलमों को करती है प्रभावित। दूसरी बीमारी है डिप्थीरिया और तीसरी बीमारी है टाइफाइड, जो इम्पॉर्टेंट है। किसके थ्रू होती है, ये मोस्टली होती है किसके थ्रू, साल्मोनेला टाइफाई के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है। और चौथी बीमारी होती है टिटनेस, ये होती है साल्मोनेला टिटेनी के कारण होती है टिटनेस। ये मोस्टली जो काम करते हैं मजदूर खेतों में उनको हो जाती है टिटनेस बीमारी। देखिए पांचवी बीमारी है हैजा, जो किसके थ्रू होती है, विब्रियो कोलाई के थ्रू होती है। किसको प्रभावित करती है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। टीबी आगे आप लोगों को सब बताया है। टीबी किसके थ्रू होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होती है। टीबी किसको प्रभावित करती है, लंग को करती है, या कहा जाए एक प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तो होता है हमारा लंग। आगे बढ़ते हैं। आगे की बीमारी है कोड, जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पूछ देते हैं फिर भी कभी कभी। कोड किसको प्रभावित करता है, ये करता है नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्र को। आगे देखिए निमोनिया, जो किसको प्रभावित करता है, ये करता है किसको, लंग को प्रभावित करता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हो। और आगे देखिए हैजा, ये वही है विब्रियो कोलाई यानी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। काली खांसी, ये किसको प्रभावित करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या कहा जाए लंग को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बीमारी है प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाली डिसीज़। तो देखिए पहली डिसीज़ है इसमें पायरिया, जो किसको प्रभावित करती है, दांत को करती है। अगर पायरिया डिसीज हो जाती है तो दांत पीले कलर के पड़ जाते हैं। पेचिस जो मोस्टली होती है किसको प्रभावित करती है, आंत को करती है। डायसेंट्री भी इसको हिंदी में कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलेटका के थ्रू ये बीमारी होती है। किसके थ्रू होती है, एंट अमीबा हिस्टोलेटका, इसके थ्रू ये बीमारी होती है। हिस्टोलेटका के थ्रू ये बीमारी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारी तीसरी बीमारी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछती हैं, कंफ्यूज जाते हैं लोग कि जो मलेरिया बीमारी होती है वो किसके थ्रू होती है। कभी कभी लोग वायरस के थ्रू लगा देते हैं, जबकि जो मलेरिया बीमारी होती है ये हमेशा होती है किसके थ्रू, ये होती है हमेशा प्रोटोजोआ के थ्रू। क्योंकि ये किसके थ्रू हो रही होती है, ये बीमारी होती है प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है। आगे आप लोगों को बताया भी था कि जो मलेरिया डिसीज होती है ये किसके थ्रू होती है, ये प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है। काफ़ी बार पूछते हैं किसको प्रभावित करती है, पिलिया को करती है, या कहा जाए एक प्रकार से स्प्लीन को करती है। स्प्लीन भी कह सकते हो, या एक प्रकार से इसको तिल्ली भी कह सकते हो। स्प्लीन को करती है प्रभावित, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। आगे की बीमारी है आप लोगों को बता भी चुकी है, सोने की बीमारी, या इसको एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रिपेनोसोमियंसिस बीमारी। ये किसके थ्रू होती है, ये होती है ट्रिपेनोसोमा के थ्रू। आगे आप लोगों को बताया भी था, अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पे चेक करके आप लोग देख सकते हो। तो देखिए ये किसके थ्रू होती है, ट्रिपेनोसोमा के थ्रू होती है। किसको प्रभावित करती है, ब्रेन को प्रभावित करती है। इसकी अगर बॉडी में ये डिसीज उत्पन्न हो जाती है तो जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सोता रहता है। आगे बीमारी है काला जार, ये किसको प्रभावित करती है, ये बोन मेरो को प्रभावित करती है। किसको करती है, बोन मेरो, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको बोन मेरो। और आरबीसी का फॉर्मेशन भी किस में होता है, बोन मेरो में होता है। उसकी डेथ कहाँ होती है, काफ़ी बार पूछते हैं, डेथ होती है स्प्लीन में। आगे आप लोगों को बताया था आरबीसी के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तीसरी बीमारी हमारी वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। तो देखिए आप लोगों को सब बताया था। एड्स किसके थ्रू होने वाली बीमारी है, एड्स होती है वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी होती है। और इसमें एक वायरस होता है, क्या नाम होता है उसका, आगे आप लोगों को बताया भी था, HIV वायरस होता है, जिसके थ्रू ये बीमारी हो जाती है एड्स। एड्स का पूरा HIV का पूरा नाम होता है होमोन है, मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड का होता है एक्वायर्ड है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स होती है बीमारी, प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करती है, या एक प्रकार से कहा जाए इम्यूनो सिस्टम को ये प्रभावित करती है। और देखिए क्या हो जाता है इस बीमारी में, ये बहुत ही घातक बीमारी होती है, इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बीमारी हमारी टैक्रोमा होती है, वो किसको प्रभावित करती है, मोस्टली आई को प्रभावित करती है। और देखिए तीसरी बीमारी है रेबीज, जो मोस्टली किसके काटने से हो जाती है, कुत्ते, बिल्ली, या कहा जाए बंदर के काटने से हो जाती है ये डिसीज। ये किसको प्रभावित करती है, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। देखिए चौथी बीमारी है हमारी खसरा। खसरा किसकी, मतलब खसरा पूरी बॉडी को ही प्रभावित कर देती। खसरा हुआ, चेचक हुई, छोटी माता हुई, ये हमेशा पूरी बॉडी में होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछती है किसके थ्रू होती है खसरा बीमारी, तो वायरस के थ्रू होती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
ये तीसरी बीमारी है डेंगू जी, जो किससे काटने से होती है, जो मच्छर के काटने से होती है। इसमें मच्छर होता है फीमेल एडिज एजोप्टी मच्छर के काटने से यह डिसीज उत्पन्न हो जाती है। काफ़ी एक प्रकार से कहा जाए घातक बीमारी होती है। यदि समय से ट्रीटमेंट ना किया जाए पेशेंट का तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ये मोस्टली किसको प्रभावित करती है, इस बीमारी को होने से जोड़ों में बहुत तेज पेन होने लगता है। अब आप लोगों को आगे बताया था कि जो मलेरिया बीमारी है वो होती है प्रोटोजोआ के थ्रू, ये देखिए। और देखिए जो डेंगू है वो किसके थ्रू है, वो है वायरस के थ्रू आने वाली बीमारी। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करें। अब देखिए हमारी आगे बीमारी है पीलिया। पीलिया बहुत पूछते हैं किसके थ्रू आने वाली बीमारी होती है, ये यकृत को प्रभावित करती है। इसमें जो यकृत होता है वो येलो कलर का पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे की डिसीज है पोलियो डिसीज, जो हमारे नाड़ी संस्थान को प्रभावित करती है। हर्पीस किसको करती है, हर्पीस करती है स्किन को करती है को प्रभावित। ये इंपॉर्टेंट है मेनिनजाइटिस, ये मोस्टली किसको प्रभावित करती है, ये ब्रेन को करती है। आगे आप लोगों को ब्रेन पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे ये बीमारी का लक्षण क्या होता है, किसके थ्रू होती है, सब आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो गया। इसको अच्छे से क्लियर करें, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इससे। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।